हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। फ्रेंड्स, आज हम अलाइड मेंस के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड कुछ नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। लाइक करके जल्दी से फीडबैक दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आपको लिखने के लिए आता है तब आप किस तरह से अपने पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्ट लैंग्वेज में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 10 मार्क्स तक देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो फोकस करिए, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अलाइड मेंस के लिए फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके टीम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीएस, इंग्लिश, हिंदी के फुल नोट्स अंडर आवर प्रोफेशनल्स के द्वारा आपको दिए जाते हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने में हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने वाले हैं तो जल्दी से फोकस करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि is a central sector scheme under the government of India which provides income support to the farmers and their families. फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात की गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों और उनके परिवारों को आय प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। पीएम किसान स्कीम was first implemented as the Raitu Bandhu scheme by the government of Telangana, where a certain amount was handed directly to the eligible farmers. फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही मेन चीज़ डिस्कस की गई है कि पीएम किसान योजना को सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायतू बंधु योजना के रूप में लागू किया गया था। तो ये आपके लिए मेंस और प्री दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। क्लियर? Later on 1st February 2019, during the 2019 Antrim Union Budget of India, Piyush Goyal announced the implementations of the scheme as a nationwide project. Friends, 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने इस योजना को एक राष्ट्रव्यापी, ठीक है, नेशन वाइड मतलब राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करने की घोषणा की। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द पीएम किसान स्कीम ऑन 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या बात की गई कि नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पीएम किसान योजना की शुरुआत की। क्लियर? अंडर द स्कीम ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड विद इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट विच विल बी डिपॉजिटेड डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्या बात की गई फ्रेंड्स? यहाँ पर ये बात की गई है कि इस योजना के तहत जितने भी सभी छोटे और सीमांत किसानों को, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। क्लियर? द टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹75,000 करोड़ विच विल बी फाइनेंस्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन 2019-20। इस योजना के तहत इस योजना के लिए कुल वार्षिक व्यय यानी कि एनुअल 75,000 करोड़ होने की उम्मीद है, जिसे 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस्ड किया जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों, आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, जितने ज़्यादा शॉर्ट लैंग्वेज और क्लियर बात लिखते हैं आपको उतने ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। क्लियर? फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको क्लियर है कि नेम ऑफ द स्कीम पीएम किसान योजना, क्लियर, फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डेट ऑफ लॉन्च आपको क्लियर हो चुका है 24 फरवरी 2019। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की यहाँ पर अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये रहता है। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ ऑब्जेक्टिव अगर आपको लिखने के लिए यहाँ से आते हैं तो आप किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, 30 वर्ड्स में भी आपको लिखने के लिए आ सकता है कि पीएम किसान स्कीम के ऑब्जेक्टिव लिखिए या शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करिए 30 वर्ड्स में, ठीक है। तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, चलिए पॉइंट की बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इज इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में इम्प्लीमेंटेड की जाती है। क्लियर? दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू augment the source of income of many small and marginal farmers. The main objective of PM Kisan scheme are mentioned below. फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में इम्प्लीमेंटेड की जाती है, ठीक है, एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्लियर? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। दोस्तों, ये जो योजना है कई छोटे और सीमांत किसानों की आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ऑगमेंट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ मैनी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्लियर? पीएम किसान योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चलिए इसके पॉइंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट है यहाँ पर to provide income support to the all eligible land holding farmers and their families। ठीक है, सभी भूमि वाले किसानों को और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर, पीएम किसान स्कीम आल्सो एम्स टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन प्रोक्यूरिंग वेरियस इनपुट्स टू इंश्योर प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड एप्रोप्रिएट यील्ड्स। दोस्तों, पीएम किसान योजना का उद्देश्य जो है वो किसानों की फाइनेंशियल वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करना है। ठीक है, प्रॉपर क्रॉप हेल्थ एंड एप्रोप्रिएट यील्ड्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, द स्कीम इज़ एक्सपेक्टेड टू increase the coverage of PM Kisan to around 14.5 crore beneficiaries. It aims to cover around 2 crores more farmers with an estimated expenditure of rupees 87,000 crore. ठीक है, that will be funded by the central government of the year 2019-20। क्या बात की गई यहाँ पे दोस्तों? इस योजना से लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों को या फिर आप किसान भी बेनिफिशरीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, को पीएम किसान के कवरेज में वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, इसका लक्ष्य कितना है दोस्तों? कम से कम इसका अगर हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करें, ठीक है, इट्स एम टू कवर अराउंड 2 करोड़ मोर फार्मर्स विद एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ रुपीज़ 87 करोड़। ठीक है, अगर इसके अनुमानित व्यय की बात करें कि लगभग 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़ अधिक किसानों को कवर करना है इसके अंडर। ठीक है, 2 करोड़ मोर फार्मर्स। ठीक है, अगर इसका एक्सपेंडिचर ऑफ 87,000 करोड़ की बात करें तो ये सरकार को देना है। ठीक है, सरकार ने इतने का बजट यहाँ पर रखा हुआ है 87,000 करोड़ के आसपास, जो केंद्र सरकार द्वारा 2019-20 के लिए फाइनेंस्ड करेगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि 87,000 करोड़ दैट विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ईयर 2019-20। क्लियर हो गया? क्या बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको लिखने के लिए आ रहा है तो कुछ पॉइंट्स अगर आप अच्छे से लिखते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। यहाँ पर कुछ बेलो आर सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। कुछ ऐसे बेनिफिशरीज यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ठीक है, श्रेणियाँ हैं जो इस योजना के तहत नहीं है, यानी कि इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, इस योजना में नहीं आते हैं। लोकसभा राज्यसभा के लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो इस योजना के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, मेयर्स हो गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के, वो इसके अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गए, वो इसके अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है, वो इस चीज़ के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, जिनकी 10,000 से ज़्यादा इनकम है, ठीक है, पेंशनर्स हैं, ठीक है,
वो भी इसके अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। जो एनुअल इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंडर नहीं आते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर नहीं है, ठीक है। आप ये चीज़ें भी मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि इसके लिए कौन कौन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, लैंड होल्डिंग पेपर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मोर डिटेल्स रिगार्डिंग एलाइड मेंस के लिए दोस्तों फुल क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ परमिशन दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर्स तक जुड़े रहिए। लाइक ज़रूर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।